हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को फिर से रैनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो रैनबो एजुकेशन इंग्लिश पार्ट 2 एंड जो अपना एक और एग्जाम से रिलेटेड ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसको बाद में देखेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये देख सकते हो, ये पोएट जो है स्टेंजा के जरिए बताया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक लाजवाब सा है, छोटा सा पोएम है जो पोएट क्या करते हैं, स्टेंजा के जरिए बताते हैं, पोएट व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इन पोएट के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इनका थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी इधर से भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी इंग्लिश है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको हिंदी समझ में आ गया, इसका थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पे पकड़ होता है, और बिहार बोर्ड से हो तो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है। आप यही चीज जब आगे जाओगे और भी ज्यादा सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होंगे तो सारे चीज यही सब बहुत ज्यादा आसान होगा। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही इससे ज्यादा समझ में आएगा उस टाइम पे आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब ये है कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। मतलब लाइफ एक ये नेचुरल पोएम है जो कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तेजी से, उसी तरह से लोगों का जो लाइफ है, मतलब मीन्स डेथ हो रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से हो रहा है और ये पूरा इसी से रिलेटेड है। जो यहाँ बताते हैं कि मानव जीवन में जितना भी है, कोई खुश नहीं है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो कोई कुछ चीजों से परेशान है, यही सब बताते हैं। और मीन्स अगर हम कहें तो कविता का सेंट्रल आइडिया एक क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय विचार जो है वो है एक अस्थिरता पे और अनफुलफिल्ड एस्पिरेशन पे, जो अधूरी इच्छाएं होती है, लोनलेस पे, मीन्स जो अकेलेपन महसूस होता है, डेथ पे। तो ये सब सारे चीज इसके अंदर बताएगा। इससे पहले हम पढ़ेंगे इस इधर जाके ये वाला सेक्शन, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या। ठीक है, वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन 1907 टू 1973 मीन्स आप जहाँ कहीं भी देखते होगे तेज हो आप लोग कि 1907 में जन्म हुआ और मरण 1973 में मृत्यु हो गया। Who was the Pulitzer Prize in 1948 for his collection of The Age of Anxiety। अब देखो समझो, ये जो कवि थे बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, और इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया था, 1948 में द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, वॉज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वेगोरस पोएट, और ये साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बौद्धिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली क्या थे, कवि थे। ड्रामासिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर एंड एडिटर, और साथ साथ ड्रामासिस्ट मीन्स क्या होता है, नाटक करना एक तरह से, पद्य नाटक, फिर आलोचक एंड साथ साथ ट्रांसलेट भी, अनुवाद वादक एंड एडिटर भी। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, इनके लिए पोएट कोई मामूली सा चीज नहीं था। ये मीन्स कोई भी काम को बोलते ना सीरियस रूप से करना, वो इनमें बहुत ही ज्यादा माहिर थे और इसको सीरियस लेते थे। विच वाज शुड डिपेंडेंट पीपल सेल्फ अवेयरनेस अबाउट हिज शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट्स मेन पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। मीन्स ऑर्डन के अनुसार कविता का एक गंभीर सीरियस गेम है, सीरियस गंभीर खेल है, जिसके उद्देश्य लोगों में आत्मा को जागरूकता और जिसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, और साथ साथ ही उनका मानना था कि कविता का सीधा प्रभाव किसी व्यक्ति के राजनीतिक और धार्मिक निर्णयों पर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि साफ साफ दिखा रहा है रिलीजियस चॉइस एंड द पॉलिटिक्स। तो कवि का ये मानना था। ही अर्ली पोएम एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड द आइडियल, बट हिज लेटर पोएम आर द ओवरली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन टोन। इनकी जो प्रारंभिक कविता में राजनीतिक घटनाओं और विचारों के प्रति गहरी रुचि दिखाई देती है, जबकि इसकी बाद की कविताएं सीधी क्रिश्चियन और विचारधाराओं से प्रभावित होकर तथा व्यक्तिगत भावनाओं पे क्या है, आधारित है। ठीक है, क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, मतलब कुछ पर्सनल है, कुछ क्रिश्चियन से रिलेटेड, तो इसी सबको बताया गया। ए टेक्निकल ऑर्डन एक्सप्लोर ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा, इस पेज में देखोगे आप इधर, वेराइटी ऑफ स्टेंजा के जरिए या और भी जितने पोएम करते हैं वो स्टेंजा के जरिए क्या करता है, व्याख्या करता है। ही हैंड ए पैशन फॉर द वर्ल्ड coming and using archaic word which makes him at times difficult to understand। मतलब इसका ये है कि एक उत्कृष्ट काव्य शिल्पी मीन्स टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन ने विभिन्न प्रकार के छंदों मीन्स स्टेंजाओं के जरिए
क्या किया है, प्रयोग करके बताया है। वर्ड कमिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नए शब्द गढ़ना, जो नए नए शब्द, इतना कि कई बार लोग क्या होते थे समझ भी नहीं पाते थे। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्लियर 1939, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को छोड़ा एंड सेटलमेंट परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, और अमेरिका में सेटल होने के लिए क्या कर गए, चले गए। ऑडियन वर्क्स डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन पेजेस, द ओरेटर एंड द डांस ऑफ दैट लुक, स्ट्रेंजर, स्पेन एंड द अनदर टाइम्स। जबकि द नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिकन फेज इंक्लूड्स न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स, द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मींस इनका मतलब जो भी ब्रिटिश काल के प्रमुख रचनाएं था वो क्या क्या था, द ओरेटर, द डांस ऑफ द लुक, स्ट्रेंजर, स्पेन एंड द अनदर टाइम्स, ब्रिटिश काल के। और जब दूसरा चीज नोटेबल ऑफ अमेरिकन पेज इंक्लूड, अमेरिकन काल की प्रमुख रचनाएं इनका द न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम्स बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिल्स। तो चलते हैं सीधे अपना स्टेंजा के और देखते हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं ना। सबसे पहले हम ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेंजा हो गया, ये सेकंड स्टेंजा हो गया, थर्ड स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा और ये नीचे फिफ्थ स्टेंजा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब समझ ही गए, अब पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। मीन कवि का अर्थ ये नहीं है, कवि का अर्थ मतलब ये है कि जैसे पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं उसी तरह से लोगों का जीवन भी उसी तरह से झड़ रहा है, गिर रहा है, जा रहा है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो नर्स के लगाए हुए फूल वो कभी जो है एक तरह से बोलते हैं ना कि लास्ट नहीं होंगे। मीन्स नर्स द्वारा लगाए गए फूल भी अधिक समय तक वो क्या होंगे, टिक नहीं पाएंगे, टिक नहीं सकेंगे। ठीक है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्स भी एक दिन कब्र में चली जाती है। जिस तरह ये आप लोगों को थोड़ा सा उस टाइम पे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ऐसा यूज कर लिया था। होप कि आपको सही से दिखाई दे रहा हो, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो कमेंट करके आप लोग बताना, फिर मैं साफ साफ क्या करूंगा, या तो लैपटॉप के उस पे लेके कर लूंगा या नए बुक ही खरीद लूंगा। ठीक है। अगर दिखाई दे रहा हो चल जाएगा देन ओके, मेरे ख्याल से तो चल जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास किताब होगा। अगर बुक्स नहीं है तो यहाँ से देख के थोड़ा सा जूम करके पढ़ लेना है ना। एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, मतलब पाम्स का मतलब होता है वो बच्चों की गाड़ी जो होते हैं ना, बचपन में खेलते हैं, बच्चों की गाड़ियां चलती रही है, अर्थात जीवन काल का चक्र जो है कभी रुका नहीं है, वो भी चलता रहेगा। मतलब फर्स्ट स्टेंजा का मतलब ये है, भावार्थ ये है कि कभी बताते हैं कि प्राकृतिक और मनुष्य दोनों क्या है, नश्वर होते हैं। जिस तरह से प्राकृतिक का एक पेड़ लगते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, देख रहे हो यहाँ पे इमेज दिखा रहा है, फिर उसके पत्ते झड़ते हैं, फिर नए उगते हैं, एक लाइफ साइकिल चलता है, कभी पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है, कट जाता है, उसी तरह से लाइफ, मनुष्य का भी लाइफ इसी तरह से सेम है। ठीक है। दूसरे स्टेंजा में हम चलते हैं और इसका मीनिंग है विस्पेरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, आसपास के लोग धीरे धीरे बात करते हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वो क्या करते हैं, तुम्हारे असली खुशी से तुमको दूर कर देते हैं। जैसे देखते हो ना, कुछ नेगेटिव लोग भी रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और एक दूसरे को, जो भी लोग खुश है ना उनको भी टेंशन में डाल देंगे, या तो कुछ बोल के या ऐसे करके। तो उन लोगों से दूर रहना है, वे हमें वास्तविक आनंद से क्या करते हैं, दूर करते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट बी फ्रीज, और एक दिन हमारे ये जो एक्टिव हैंड्स मीन्स जो भी एक्टिव हैंड्स है वो भी ठंडे पड़ जाएंगे एंड निष्क्रिय हो जाएंगे। नोनली ऑन द सेपरेट नीज, नोनली मतलब अकेलापन जो होता है और हम अकेले बैठ जाते हैं। मतलब इस दूसरे स्टेंजा का मतलब ये है, भावार्थ पोएट के द्वारा, कि मनुष्य समाज में रहते हुए भी सच्ची खुशी से दूर हो जाता है। अंततः मृत्यु के समय हर व्यक्ति अकेला हो जाता है। भाई कहावत है, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। तो खुश रहो, जितना कुछ मिला है लाइफ में हो सकता है उससे कम किसी और को मिले, या तुमको मिला हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा है अपना, देख लेते हैं थर्ड स्टेंजा। डेड इन द हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब सैकड़ों लोग मर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी मर चुके हैं। फॉलन वुडन इन आवर रैक, और उसे लकड़ियों के ताबूतों में क्या करता है, लेके जाया जाता है। अब मीन्स हर एक जगह की परंपरा अलग अलग है, हम लोगों को तो जलाया जाता है, आप लोगों को जैसे भी किया जाता है। मीन्स एक कहावत यहाँ पे पोएट ने कहा है, व्याख्या किया है कि फॉलो वुडन इन आवर रैक, मीन्स लकड़ियों के ताबूतों में क्या करते हैं, ले जाया जाता है। आर्म्स रेज सेफ्टली टू रिप्रूफ, इसका मतलब ये है कि उनके कठोर हाथ जैसे कुछ
कहना चाहता हूँ। इन द फॉल्स एटीट्यूड, मानो मनुष्य दुनिया के झूठे प्रेम को दोष दे रहा हो, ठीक है। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, मतलब झूठे प्रेम को क्या कर रहा हूँ, दोष दे रहा हूँ। इस स्टैंजा का भावार्थ ये है, कभी कहते हैं कि संसार का प्रेम और अपनापन कई बार अकेला दिखावा होता है या दिखावा करते हैं। अंत में लोग मृत्यु सबको समान बना देती है, ठीक है। मरने के बाद क्या किसी का क्या है, नहीं है। लास्ट फोर्थ स्टेंजा में हम चलते हैं और स्ट्राइविंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर द देयर फूड। का मतलब क्या है, पत्तों से रहित जंगल में भी लोग क्या होते हैं, भटकते फिरते रहते हैं और भोजन ढूंढते रहते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलता है एक तरह से, ठीक है। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, वे भोजन के लिए झूंझते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर उधर। एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, या तुम एक तरह से और क्या बोल सकते हो, हाँ बुलबुल ही बोल सकते हो। वो भी अब क्या हो गया है, मौन हो गया है। एंड द एंगल विल नॉट कम, और कोई देवदूत सहायता के लिए नहीं आएगा, जो करना है आपको ही करना है, समझ रहे हो ना। नो वन विल केम टू हेल्प यू इन द लाइफ, यू विल हैव टू डू योर ओन वर्क एंड वट एवर यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया। तो फोर्थ स्टेंजा का मतलब ये है कि यह संसार दुख, संघर्ष और निराशता में भरा हुआ है। कठिन समय में हमेशा सहायता नहीं मिलती। जो देखो, कभी किसी से आज के टाइम पे बोल दो, वो कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। देखते हैं हम लोग लास्ट स्टेंजा नंबर 5 या जो भी 6 होगा। ये 1 2 3 4 5 पांचवे स्टेंजा का मतलब समझते हैं क्या है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन लवली अहेड, मीन्स कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे एक ठंडा और कठिन मार्ग दिखाई देता है। लिस्ट द माउंटेन लवली हेड, सामने सुंदर पर्वत की चोटी खड़ी है। हुज व्हाइट वाटरफॉल वुड ब्लेस, इसका मतलब है जिसका सफेद झरना यात्रियों को शांत कर देता है, मीन्स मनुष्यों को शांत कर देता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रैवलर का मतलब होता है वही यात्री जो अपने अंतिम दुख और कठिनाई में है, उसको क्या कर देता है, वो शांत कर देता है। कौन, सफेद झरना। इस 5th स्टेंजा का भावार्थ ये है कि जीवन के कठिनाइयों, जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन प्रकृति मनुष्य को शांति और सांत्वना प्रदान करती है, बट लोगों को समझ में नहीं आती है। प्रकृति भी बहुत कुछ सीख देता है और दिखाता है, उससे हमें सीखना चाहिए, है ना। तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब देखो, ये कवि का फोटो वगैरह और ये एक मनुष्य के साथ इसको देके दिखाया गया है पेड़ के साथ। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का पोएट पूरे कविता के जरिए एक सेंट्रल आइडिया देते हैं और बताते हैं कि यह कविता मानव जीवन की नश्वरता तथा अकेलेपन और अधूरी इच्छा, जिसको बोलते हैं अनडिफाइंड डिजायर एंड नोलिटी, और डेथ के बारे में बताते हैं, जो कि हमेशा लोग क्या होते हैं, एक मीन्स पत्ते के जरा धीरे धीरे झड़ रहे, मर रहे हैं, फिर भी लोग एक दूसरे की बुराई करना या कुछ भी बोलना कहना। तो हमें क्या करना है, प्राकृतिक से भी कुछ चीजें सीखना है, समझना है, ठीक है। सरल शब्दों में समझो तो जैसे पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और समाप्त क्या हो जाएगा, हो ही रहा है। जीवन में सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कभी ये भी बताते हैं W.H. जॉर्डन, ठीक है। और अंत में हर व्यक्ति क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। कहने का मतलब क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ। इसीलिए जीवन को समझदारी से जीना चाहिए, जितना है उतना में ही खुश रहो। आई होप समझ में आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से पहले फटाफट सब्सक्राइब करो, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करो। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और भी आगे अच्छे इक्विपमेंट्स एंड वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो मन में आया, देख के पढ़ के अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, क्या चाहिए अगला चैप्टर, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सारा कुछ कमेंट करो और बताओ, है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कौन सा टॉपिक पहले चाहिए, हम तो सोच रहे एक पोएट्री पार्ट का डालेंगे, फिर प्रोज पार्ट का डालेंगे। आप लोगों को जो चाहिए पहले, या ग्रामर चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट करो, उसी के हिसाब से क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।